नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सारे लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवर में जल भर के भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बिहार और झारखंड में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। वहां पे यूपी, बिहार, झारखंड और भी भारत के कोने कोने से लोग वहां पे जल अर्पित करने के लिए आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी लंका के राजा रावण से संबंधित है? तो चलिए आज हम इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, लंका का राजा जो दशानन रावण था, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करी, लेकिन फिर भी भगवान शिव उसके सामने प्रकट नहीं हुए। फिर उसने अपने एक एक करके, जैसा कि आप सभी को पता है कि उसके रावण के 10 सिर थे, तो उन्होंने एक एक करके सारे सिरों को भगवान शिव को समर्पित करना शुरू किया। ऐसे करके उन्होंने अपने 9 सिरों को काट के उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन जैसे ही 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा कि हाँ, आप अपने इच्छा अनुसार या फिर जो तुम्हारी इच्छा है वो हमसे बोलो, हम उसको पूरा करेंगे। तो रावण ने भगवान शिव को अपने लंका में जाने का आग्रह किया और उससे यही वरदान मांगा कि आप कैलाश पर्वत से अपने हमारे लंका में अपनी निवास करें। आप सभी को पता है कि रावण ने कठिन तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करी थी, जिससे उन्होंने कई ग्रहों को, देवताओं को, असुर, गंधर्व, बहुत सारे लोगों को अपने लंका में कैद करके रखा था। और उसकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान शिव भी उसके लंका में निवास करे, क्योंकि रावण जो था भगवान शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था, बड़ा ही परम भक्त था। भगवान शिव ने सोचा और उन्होंने रावण की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हाँ भर दी। यह देखकर देवताओं में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी। तो भगवान विष्णु ने वरुण देव, यानी जो जल के देवता हैं उनको वरुण कहा जाता है, उन्होंने वरुण देव को बोला कि आप रावण के शरीर के अंदर क्या करें, प्रवेश करें। क्योंकि कोई ऐसा हिंदू धर्म में एक प्रथा है, जैसे अगर कोई भी यज्ञ करता है या फिर कोई भी पूजा करता है तो सबसे पहले आचमन करता है। आचमन मतलब जो गंगा जल होता है उसको हाथ पे लेते हैं और उसको अपने मतलब थोड़ा सा पीना मतलब समझ लीजिए, ताकि उससे अपने आप को पहले पवित्र किया जाता है। तो रावण ने शिवलिंग को उठाने से पहले आचमन किया और उसी आचमन के जरिए वरुण देव ने उसके शरीर में क्या कर लिया, प्रवेश कर दिया। फिर रावण ने, भगवान शिव ने उसको बोला कि ये आप शिवलिंग है, इस शिवलिंग को आप जहाँ रखोगे मैं वहीं पे निवास करूँगा। और उसके साथ उन्होंने एक शर्त भी बताई। उन्होंने बोला कि ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे फिर मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, फिर मैं वहीं पे रह जाऊँगा, ठीक है। तो उसकी यही शर्त थी भगवान शिव की रावण से कि आप इस शिवलिंग को लेके जा तो रहे हो, लेकिन इसको आपको बीच में कहीं भी नहीं रखना है, ठीक है। रावण जब इसको लेके लंका की तरफ आगे बढ़ा, कैलाश पर्वत से उस शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ आगे बढ़ा, तो रास्ते में उसको बहुत तेज लघु शंका लगी। ये सारा आप बोल सकते हैं भगवान विष्णु की एक लीला थी। वरुण देव उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उन्होंने ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करी कि रावण को लघु शंका लगी। अब रावण काफ़ी परेशान हो गया, तो रावण ने एक वहाँ पे पास में एक ग्वाले को बुलाया जो कि वहाँ पे अपने गाय चरा रहा था। ग्वाले का नाम था बैजू। तो उन्होंने बैजू को बुलाया और बैजू को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा थोड़ी देर के लिए, ताकि वो लघु शंका कर सके और फिर पवित्र होकर इस शिवलिंग को लेके फिर वापस लंका जा सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बैजू को दिया शिवलिंग और दे के लघु शंका करने के लिए गया, बैजू ने थोड़ी देर तो रखा, लेकिन फिर उसने वहाँ पे ज़मीन पे रख के और वहाँ से चले गए। दरअसल ये जो बैजू नाम के ग्वाले थे ना, वो भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने वहाँ पे ज़मीन पर रखा और चले गए। जब रावण उधर से वापस आया तो वापस आके उसने शिवलिंग को देखा कि ये ज़मीन पर रखा हुआ, तो उसको सारी चीज़ें समझ आ गई कि ये कहीं ना कहीं देवताओं और भगवान शिव की क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं एक लीला है, ठीक है। इससे वो काफ़ी क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के बाद ना वो उस शिवलिंग को वहीं पे अपनी उंगलियों से दबा के और वापस क्या हुआ, लंका की तरफ लौट गया। फिर सारे देवताओं ने वहाँ पे पूजा अर्चना करी और भगवान शिव की वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। इसलिए इस धाम को रामेश्वर धाम भी बोला जाता है। और बैजू ने एक्चुअली यहाँ पे शिवलिंग को स्थापित किया था, तो इसलिए उसको बैद्यनाथ धाम के नाम से भी बोला जाता है। आप ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं, आप उसके बारे में ज़रूर लिखो और आप अपने यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर का भी नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।